स्वागत करता हूँ आपका कैलेंडर जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैलेंडर, और कैलेंडर में बच्चों हमने वो टाइप सीख लिया था। दो टाइप हमने सीखे। सबसे पहले सीखा था हमने किसी भी ईयर का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा आज के सेशन में। उसके बाद हमने सीखा था किसी डेट के रेफरेंस में दूसरी डेट का पूछे। इसमें 3 केस बनते थे, वो तीनों केस हमने डिस्कस कर लिए थे बच्चों। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि कभी कभी एक्चुअल दिन पता करने के लिए आए, जैसे सिंगल कोई डेट दे दिया जाए कि इस दिन कौन सा दिन था, इसको पता करने के लिए आए तो चीजों को उसी से केस थर्ड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं इजीली। देखो बच्चों, सबसे पहले आज हम सीखेंगे किसी भी डेट का दिन निकालना। जैसे ही मैंने आपको सारे टाइप डिस्कस करा दूंगा, इसके बाद मैं स्टैंडर्ड लेवल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे टाइप के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। इसके बाद लास्ट वाले सेशन में मैं आपको खुद ही 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, इसलिए बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो। देखो भाई, ध्यान देना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखो आज का जो हमारा बेसिकली कैलेंडर में हमें जो टाइप सीखना है, किसी भी डेट का दिन पता करना कि मान लो कोई भी डेट है, उस दिन कौन सा है, और वो भी बिना कोड, बेसिक कॉन्सेप्ट से। और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो ऑड डे कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? ऑड डे कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में थोड़ा सा हमने इसके बारे में ओवरव्यू किया था कि ऑड डे कैसे निकालते हैं। तो ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से क्या कर देते हैं भाई? 7 से क्या कर देते हैं? भाग। जो लोग भी पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वो पहले जो पार्ट हो गए हैं या जो सेशन हो गया है उन्हें पहले पूरा देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए बच्चों, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही क्या होता है हमारा? वही जो होता है विषम दिन होता है। और उसी कॉन्सेप्ट से किसी भी डेट का दिन निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको जरा एक बार रूबरू करा दूं कि ऑड डे कैसे निकालना है। जैसे मैं बच्चों कहूं 125 दिन में विषम दिन, बच्चे आपको मैंने बताया था कि जब दिनों की संख्या में विषम दिन निकालना हो आपको, तो आपको 7 से भाग कर देना होता है। 125 में भाग करोगे जब 7 से, तो शेष क्या आएगा? जो शेष आएगा वही होगा विषम दिन। तो ये 5 5 55 हो जाएंगे ना, 49 और 6 55, यानी विषम दिन क्या बचेगा भाई? विषम दिन बचेगा 6। ठीक है ना? यानी जब दिनों की संख्या में विषम दिन निकालना हो आपको, तो डायरेक्ट दिनों की संख्या में 7 से भाग कर देते हैं, और जो शेष बचता है वही क्या होता है हमारा? विषम दिन होता है। अब अगर मैं कहूं आपसे 128 दिन में विषम दिन बताइए, मुझे 128 दिन में विषम दिन बताइए, तो आप सीधे सीधे क्या जवाब दोगे? 2। अब मैं कहूं बच्चों आपसे, आप मुझे 200 दिन में विषम दिन बताइए, तो बिल्कुल आसान है, आप क्या जवाब दोगे? 4। तो दिनों की संख्या में विषम दिन निकालना हो तो हम क्या करते हैं भाई? 7 से डिवाइड कर देते हैं, और जो शेष आता है वही हमारा विषम दिन होता है। आइए हमें सीखना है वर्षों की संख्या में विषम दिन निकालना। वर्षों की संख्या में विषम दिन निकालना। तो वर्षों की संख्या में जब विषम दिन निकालना हो, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वर्ष प्लस ये लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं। जो शेष आता है वही क्या होता है हमारा? वर्षों की संख्या में विषम दिन होता है बच्चों। अब देखिए आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? वर्ष प्लस लीप वर्ष डिवाइडेड बाई 7। अब ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। 10 वर्षों में मैं कहूं 10 वर्ष में विषम दिन बताओ, तो बच्चे आपको सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 10 वर्ष, ये कौन से 10 वर्ष हैं? ये कौन से 10 वर्ष है भाई? तो यहाँ पे पर्टिकुलर 2 ईयर होते हैं, तो उनके बीच का भी ईयर क्या होता है? 10 साल का आ जाता डिफरेंस। तो वहां विषम दिन निकालने का तरीका कुछ अलग था, जैसे कंपैरिजन वाले में मैंने बताया था लास्ट सेशन में। आज यहाँ पे बच्चों ये 10 वर्ष हम मान लेंगे, शुरुआत के 10 वर्ष है। ये 10 वर्ष कौन से हैं? शुरुआत के। जैसे आज हम 2020वें वर्ष पे हैं, ऐसे ही हम कभी पहले, दूसरे, तीसरे, 10वें तक आए होंगे, तो हम इसे मानेंगे ये शुरुआत के 10 वर्ष हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों शुरुआत के 10 वर्ष, तो 10 वर्ष की संख्या कितनी है? 10। अब हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है जनरली, तो 10 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? 10 वर्ष में कितने आएंगे भाई? 2। ठीक है ना? तो डिवाइड कर दो इसे 7 से, क्या आएगा भाई? क्या आएगा? 5। क्लियर? समझ गए चीजों को? अब बच्चे मैं आपसे कहूं 20 वर्ष में विषम दिन, 20 वर्ष में विषम दिन, तो 20, और बच्चे यहाँ लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? तो लीप वर्ष हो जाएंगे 5। डिवाइड कर दो 7 से, 25 और 7 क्या आ गया भाई? 4। ठीक है, समझ पाए चीजों को? अब मैं कहूं आपसे बच्चे ऐसे 30 वर्ष में विषम दिन बताओ मुझे, तो वर्ष की संख्या कितनी है? 30।
हर 4 साल में एक लीप वर्ष, तो 30 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 7, और डिवाइड कर दो 7 से, तो 37/7 कितना हो जाएगा भाई? 2। विषम दिन कितने हो गए? 2। ऐसे ही बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 50 वर्ष में विषम दिन निकालो, तो वर्ष की संख्या कितनी है? 50। लीप वर्ष कितने आ जाएंगे बच्चे? 12, क्योंकि हर 4 साल में एक लीप वर्ष, हर 4 साल में एक लीप वर्ष, तो इसे 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? 12। 7 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया भाई? 6। अब मैं कहूं बच्चे ऐसे ही 88 वर्षों में विषम दिन बताओ, तो 88 हर 4 साल में एक लीप वर्ष, तो 88 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 22। टोटल क्या आ गया? 110। 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 5। तो विषम दिन कितने हो गया 110 वर्षों में? 88 वर्षों में कितने? तो 5। ऐसे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। देखो समझना चीजों को। अगर मैं कहूं पहले 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या, तो प्यारे बच्चों वर्ष की संख्या कितनी है? 100। प्यारे बच्चों अब इसमें 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे? तो हर 4 साल में एक, तो 100 साल में 25 लिख देते हो। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना है, ये जो 100वां साल है इसके लास्ट में 00 है, और जिसके बेस में 00 होता है बच्चों, वो हमारा शताब्दी वर्ष होता है, और उसे लीप होने के लिए 4 से नहीं 400 से भाग लगना पड़ता है। ऐसा हमने पहले सेशन में पढ़ा था। तो ये जो 100वां साल है बच्चे, ये लीप वर्ष कंसीडर नहीं होगा। तो कितने लीप वर्ष होंगे? 24 लीप वर्ष होंगे। यानी पहले 100 साल में कितने लीप वर्ष मिले हमें? 24। यानी 124/7 करोगे बच्चे, क्या आएगा? 5। अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं 200 वर्षों में, तो क्या इस 200 को हम लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं, ये 2 × 100 बोलो, लिख सकते हैं। 100 साल में कितने? 5, और 5 × 10, 7 से डिवाइड किया, क्या आते हैं? तो 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 3। अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं 300 वर्षों में, तो इसे लिख सकते हैं ना 3 × 100, इनको लिख सकते हैं 3 × 100। 100 साल में 5, ये आ गया 15, 7 से डिवाइड कर दो, क्या आया? 1। क्लियर है चीजें? अब मैं पूछूं बच्चे आपसे 400 वर्षों में, यानी पहले 400 वर्षों में विषम दिन कितने आएंगे? तो बच्चे देखो यहाँ पे 400 वर्षों में 400 वर्ष तो हो गए, इसको ऐसा लिख सकते थे 4 × 100, 5 × 4 कितना आया? 20। लेकिन ध्यान देना, ये जो 400वां वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है, और ये 400 से भी डिविजिबल है, तो ये एक लीप वर्ष और बढ़ जाता है, तो यहाँ 21 हो जाता है। 21 में 7 से डिवाइड करोगे, क्या आया? 0। 21 में डिवाइड करोगे 7 से, क्या आया? 0। तो बच्चे यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिला, ध्यान से देखना, या रटते हो, ठीक है, वर्ष और ये विषम दिन। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं तो पहले 100 वर्ष में विषम दिन कितने आए थे? 5। पहले 200 वर्षों में विषम दिन कितने आए थे? 3। पहले अगर 300 वर्षों की बात की जाए तो विषम दिन क्या आया था? 1। अब पहले 400 वर्षों की बात की जाए तो विषम दिन क्या आया था? 0। अब 400 के मल्टीपल में बच्चे 800, 1200, 1600, 2000, 400 के मल्टीपल में जितने भी आगे जाओगे, यहाँ विषम दिन की संख्या, ऑड डे की संख्या क्या होगी? हमेशा 0। अब बच्चे यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं और कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ध्यान देना बच्चों, डे कोड जो होता है, डे कोड जो होता है, डे कोड जो होता है, ध्यान से समझना। हम डे कोड लेते हैं, डे कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही बनते हैं। 0 कोड होता है बच्चे संडे का, 1 होता है मंडे का, 2 होता है ट्यूसडे, 3 होता है वेडनेसडे, 4 होता है थर्सडे, 5 होता है फ्राइडे, और 6 होता है सैटरडे। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से शताब्दी से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है जरा ध्यान से समझना। इससे पहले हमने देखा कि 1 से 100 वर्ष के बीच में, यानी पहले 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए बच्चे?
24। 100 से 200 में कितने लीप ईयर्स आए? तो 24। 200 से 300 के बीच में कितने लीप ईयर्स आए? बोलो 24। 300 से 400 के बीच में कितने लीप ईयर्स आए? तो 25। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 400वां साल एक लीप ईयर्स बढ़ गया, इसलिए कितने लीप ईयर्स आए? 25। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो ये विषम दिन बच रहे हैं ना, विषम दिन हमारे बच रहे हैं 5310 5310। तो 5310 देखो 5 किसका कोड है? तो 5 कोड है फ्राइडे का। 5 किसका कोड है? फ्राइडे का। 3 किसका कोड है बच्चों? वेडनेसडे का। 1 है मंडे का और 0 है संडे का। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है? तो ध्यान देना बच्चों, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, इनमें से ही कोई एक हो सकता है। मंगलवार किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ध्यान देना। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कई बार पूछा जा चुका है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का किसी भी, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 4 ऑप्शन में होगा सोमवार, रविवार, शनिवार, बुधवार। अब आप जवाब क्या दोगे बच्चे? तो देखो सोमवार, रविवार और बुधवार ये तो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो हम आंसर रिपीट कर लेंगे, क्या अपना? शनिवार। यानी ये जो मैंने दिन लिखे हैं ये किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो बच्चे ये इनको छोड़ के जो बच जाते हैं उनको आंसर लगाना है, और उनमें से कोई एक ही होगा, 2 गिवन नहीं होंगे। तो यहाँ से पहला जो बेसिक क्वेश्चन आता है बच्चों ये आता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, यहां से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रथम 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में कुल उनतीस तारीख की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो कमेंट बॉक्स में। प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ गया बच्चे, आप तुरंत क्या करते हो? 24 24 24 और 25 को जोड़ देते हो, आंसर दे देते हो 97। आंसर क्या दे देते हो? 97। लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर जाते हो। 97 आपका अगर आंसर आया है, बिल्कुल सही आया है। ये आंसर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप ढक्कन हो। ठीक है ना, ध्यान देना। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ये पूछा है 29 तारीख की संख्या। तो प्यारे बच्चों 29 तारीख हर महीने में आता है। फरवरी में कब आता है? तो जब लीप वर्ष होता है तब। अगर फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 11 महीने हैं उन 11 उन महीनों में 29 तारीख आता है, नहीं आता? तो ऐसे 400 वर्षों में कितने बार आ गया भाई? 4400। अब ये जितने लीप वर्ष आएंगे उतने में 29 फरवरी होगा। तो पहले 400 वर्षों में 24 24 24 और 25 मिलकर कितने हो गए बच्चों? 97। यानी इस क्वेश्चन का आंसर था 4497। लेकिन कुछ ढक्कनों ने जवाब दिया था केवल 97। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन यहां से
29 फरवरी पूछ देता है, 29 फरवरी पूछ देता है, तो अब जो हमारा आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ होगा 97। क्लियर है बच्चों? यहां से ये दो क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हमें तो ये सीखना था कि किसी भी डेट का दिन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखना है आपको। आज अगर मैं बात करूं तो आज है तारीख 6 और मई 2020। हम देखेंगे अपने ट्रिक को वेरीफाई करके कि क्या ये सही आंसर दे रहा है। और आज जो दिन है बेटा क्या है? वेडनेसडे, बुधवार है। देखो हमारा जो ऑटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने का तरीका होता है, जो भी ईयर यहाँ दिया है 2020 पूरा तो नहीं है, लेकिन पूरे कितने साल हो गए भाई? 2019 साल पूरे हो गए ना? हो गए नहीं हो गए? अब हमें बच्चे 2019 वर्षों में विषम दिन की संख्या निकालनी है, तो इस 2019 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए 2000 प्लस 19। बोलो हाँ या ना? लिख सकते हो बेटा। 2000 वर्ष में विषम दिन की संख्या चूंकि है 400 के मल्टीपल में कितना हो जाएगा? 0। 19 वर्षों में विषम दिन निकालना है तो 19 और प्लस लीप वर्ष कितने आ गए? 4। लीप वर्ष कितने आ गए? 4। तो 19 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए टोटल? 23। अब देखो 2020 के हमें मई तक जाना है, तो डायरेक्ट मई तो आएगा नहीं, पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। अब मैं बात करूं जनवरी की, तो जनवरी में दिन कितने होंगे भाई? विषम दिन ले लो डायरेक्ट, 31 दिन होंगे तो विषम दिन 3 ही तो आएगा। फरवरी चूंकि 2020 लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 दिन होंगे तो विषम दिन क्या आएगा? 1। मार्च में कितने? 3। अप्रैल में 2। मई की दी गई डेट ले लो 6। ठीक है। 23 और 3 26, 27, 30, 32 और 6 38, और 38 में 7 से डिवाइड करो तो शेष क्या आया? शेष क्या आया? 3। और 3 किसका डे कोड है भाई? वेडनेसडे का। और आज वेडनेसडे है या नहीं है? तो बिल्कुल सही है। जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो तरीका यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब मान लो आपसे पूछ लिया गया 10 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था? तो देखो 1995 पूरा तो नहीं हुआ, पूरा कितने साल हो गए? 1994 तक। तो 1994 को क्या करोगे? 1994 वर्षों में अगर आपको विषम दिन निकालना है तो देखो ये बार बार ये तोड़ने का जो तरीका है ना, अपने मन में तोड़ सकते हो, सिर्फ एक बार इस पे प्रैक्टिस होना चाहिए, किसी कोड की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इस 1994 को अगर मैं लिखने लग रहा हूँ तो 1900 प्लस 94 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? इस 1900 को और भी छोटा बनाऊं तो इसे इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 1600 प्लस 300। बच्चे देखो 1600 प्लस 300, 1600 400 के मल्टीपल में है, विषम दिन कितने होंगे? 0। 300 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है भाई? 1। बोलो। और 94 वर्षों में विषम दिन निकालना है तो 94 प्लस कितने लीप वर्ष आएंगे? 23 लीप वर्ष आएंगे, नहीं आएंगे? सबको जोड़ो तो कितना आ गया? बोलो। ये 8 और देखो ये 11 118। अभी 1995 के जनवरी के कितने दिन लेने थे भाई? तो 10 दिन। अब ये 128 को 7 से कर दो डिवाइड, क्या आया? बोलो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा ना। और 2 किसका डे कोड है बेटा? ट्यूसडे का। तो आंसर क्या होगा? इस दिन क्या था? मंगलवार था। 10 जनवरी 1995 को क्या था? मंगलवार था। ठीक है, क्लियर? ऐसे अगर ये ज्यादा डिफरेंस ना हो ना, अगर ये ज्यादा डिफरेंस ना हो, 2021 और 1900 में ही रह जाए, तो एक बात ध्यान रखना, जो मैंने केस 3 बताया था आपको इससे पहले वाले सेशन में, उसी से कंपेयर करके कर लेना, वो कहीं ज्यादा आसान होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। आगे अब देखो इससे क्या है, हम किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं, किसी भी डेट का। अब देखो लो 26 जनवरी 1950, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है ये। 26 जनवरी 1950
कुछ रूपा 36 को याद भी होगा, जो रट के बैठते हैं, तुम्हें पता है ना मेरी लैंग्वेज में रटने वालों को रूपा 36 कहा जाता है। कहानी मत सुनना, अब इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कहानी सुनना चाहते हो? कहानी सुनोगे? कहानी मत सुनो, ठीक है ना? क्या कह रहे हो, सुना दो? ठीक है, अगर कहानी सुनना है ना भाई, जिसको भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, कहानी सुना दूंगा मैं, ठीक है? देखो 26 जनवरी 1950, देखो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो हम एक साल कम करेंगे ना, क्योंकि 1950 तो अभी शुरू हुआ है, तो 1949 लिखेंगे, तो इसको हम यही लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 49। बोलो हाँ या ना? 1600 में विषम दिन कितने होते हैं भाई? 0। 300 में कितने होते हैं? 1। 49 वर्षों में कितने? 49 प्लस कितने लीप वर्ष? 12। कितने हो गए टोटल? 62। अब देखो 1950 के जनवरी के कितने दिन लेने थे भाई हमें? जनवरी के 26 दिन, यानी ये हो गया 88 और 7 से डिवाइड कर दो, आया 4। 4 को क्या है? थर्सडे। तो जिन धड़कनों को याद है कि थर्सडे था, तो देखो थर्सडे ही आया आंसर, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो हाँ देखो देखो ढक्कन को मैं प्यार से बोल देता हूँ, प्यारे बच्चों तुम बहुत होशियार हो, समझ गए? बहुत बड़े होनहार भी हो। आगे बढ़ते हैं, देखो ले, बहुत लोगों को इसका इंतजार होता है भाई। अगर मैं इस साल का पूछूं तो सबको पता होगा, हाँ बहुतों को पता होगा। चौदह फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताओ। एक साल कम लोगे ना? 2020 वर्षों में अगर मैं विषम दिन की संख्या पूछूं आपसे, तो लिख सकते हो 2000 प्लस ये आ गया 0। 20 वर्ष में कितने? 20 प्लस कितने लीप वर्ष? 5। 25 हो गया। 21 के कहां तक जाना है? मैं 14 फरवरी, तो जो पहले तो जनवरी आएगा ना 2021 में, पहले जनवरी के 3 दिन, फिर ना फरवरी के कितने? 14 दिन। अब कुछ होना, आप ये कह सकते हैं 0 लिख दे तो बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 42 और 7 से डिवाइड कर दो, 0। 0 का क्या है? संडे, यानी इस बार 2021 में कोचिंग जाने का भी बहाना नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना संडे है, समझ रहे हो ना? ठीक है, हाँ मुझे पता है कुछ सोच रहे हैं कि एसटी देने के बहाने, कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचा करो। देखो तुम जो भी सोचते हो ना, वो मैं समझ लेता हूँ तुम क्या सोचते हो, इसलिए ऐसी चीजें मत सोचा करो, सिर्फ पढ़ने आया करो और बने रहो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो भाई जल्दी से, ठीक है? तुम लोग बहुत काम चोर हो, वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते, बहुत मारूंगा किसी दिन आके, उसी में ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, ये तो बीच बीच में मस्ती मजाक होते रहता है, ठीक है? तो इसे दिल पे ना लें, और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उसे सिर्फ इसे सीखना है, अप्लाई मत करना, ठीक है ना? देखो यहाँ पे आते हम, अगर मैं यहाँ पे कहूं बच्चों 14 जनवरी ना, 14 जनवरी नहीं लिखूंगा, 1 मार्च 1236, 1 मार्च 1236 को कौन सा दिन था? अब आपको ये पता करना है प्यारे बच्चों, तो एक साल कम तो करना पड़ेगा, 1235। 1235 को हम लिख सकते हैं ना बच्चे, 1200 प्लस 35। बोलो हाँ या ना? 1200 में विषम दिन कितने होंगे भाई? 0। 35 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 35 प्लस कितने लीप वर्ष आएंगे? 8। कितने होंगे भाई? 43। बोलो हाँ या ना? अब देखो 1236 के मार्च तक जाना था हमें, तो इससे पहले जनवरी फरवरी, तब तो मार्च आया होगा। जनवरी के कितने दिन लेंगे भाई? जनवरी के कितने दिन? तो जनवरी के 3 दिन, ठीक है? फरवरी 1236 लीप वर्ष है, तो फरवरी में 1 दिन होगा, और मार्च की दी हुई डेट क्या है? 1। तो ये कितने हो गए? 46 और 2 48, और 7 से कर दो डिवाइड, तो क्या आया भाई? 6, और 6 क्या था? ये सैटरडे था। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन और, बाकी प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है ना? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका।
अपने घर के मेंबर्स को कन्विंस करो थोड़ा सा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा दिन था जिस दिन पैदा हुए थे, और लाओ 10 रुपए। भाई पंडित जी के पास जाते हैं तो वो भी तो ये काम करते हैं, तुम ही कर लो ना खुद। तो मैं इतना अच्छा टेक्निक सिखा रहा हूँ। हाँ, इससे दो फायदे हैं, 10-10 रुपए मिलेंगे भी तुम्हें, प्रैक्टिस भी होगा। अब क्या सिखाऊं मैं तुम्हें? इस लॉकडाउन में मैं तुम्हें पैसे कमाने की बात बता रहा हूँ, और क्या बताऊं, बोलो। अच्छा हाँ, एक बहुत जरूरी बात कर दी थी, एक क्वेश्चन के बाद करते हैं बच्चों बात आपसे। जैसे देखो यहाँ पे 21 जनवरी 1526 को कौन सा दिन था? तो बच्चे यहाँ पे एक साल कम कर लो, क्योंकि ये रनिंग पे है, 1525 में निकालना है तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 1200 प्लस 300 प्लस 25। 1200 में 0, 300 में 1 और 25 वर्षों में 25 प्लस कितने लिखो 6। अब जनवरी के कितने दिन ले रहे थे भाई? 21 दिन। तो ये कितने हो गए? 31 और 1 32, और 21 दिन इसके ले लो, कितने हो गए? 3 5 4 आया, 4 को क्या था? सस्ते। यानी चीजों को समझ गए होगे, बहुत ही समझदार हो। अब देखो यहाँ पे इसके बाद कुछ जरूरी बातें ये करनी थी कि आज वो बात मैं कर नहीं पाऊंगा तुमसे, वो बात मैं करूंगा कल के सेशन में, ठीक है? सेशन के शुरुआत में, क्योंकि लास्ट में नहीं करूंगा। आ जाओ एक क्वेश्चन कर ले, या फिर चलो रहने देते हैं आज के सेशन में इतना ही बच्चों, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। बाय।